आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं सदगुरु माँ उषा सिंह, जो आपके सावन मास में जितने भी आप पूजा पाठ करने वाले हैं, बेलपत्र भगवान को अर्पित करने वाले हैं, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए, भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन मास की शुरुआत हो रही है और मान्यता है कि सावन मास में प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा, साधना, रुद्राभिषेक, उनको बेलपत्र अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। न सिर्फ आपको सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी काफी सुखमय व्यतीत होता है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि हर कोई, न सिर्फ मैं बल्कि जो भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं, वो प्रत्येक सोमवार का व्रत रखने की सोच रहे हैं। तो किस तरीके से व्रत रखें और पूजा पाठ किस तरीके से? देखिए, वैसे तो सावन मास पूरा ही शिव और पार्वती जी को समर्पित है, लेकिन हाँ, पूरे साल जो लोग सोमवार का व्रत नहीं रखते, वो लोग सावन के सोमवारों को व्रत रखते हैं। तो सावन के सोमवार पे व्रत रखने से बहुत सारी इच्छाएं या अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। कुंवारी कन्याएं हैं, वो व्रत रखती हैं तो उनको सुयोग्य वर प्राप्त होता है। किसी विशेष अभिलाषा या कामना के लिए अगर लोग व्रत रखते हैं तो ये मान्यता है कि सावन मास में सोमवार को व्रत रखने से उनकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोमवार का अपना विशेष महत्व तो है, लेकिन पूरे सावन मास आप अगर शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि पूरे साल भर के लिए आप अपने सारे कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे अगर पूरे सावन मास आप शिव और पार्वती की पूजा कर लें। अच्छा मैम, मैं देखती हूँ लोग कुछ रुद्राभिषेक करने के लिए जाते हैं, कुछ जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं, तो कुछ बेलपत्र अर्पित करते हैं, कुछ धतूरा अर्पित करते हैं। तो कौन सा पदार्थ भगवान शिव को ज्यादा काफी उनके करीब है, उनको ज्यादा पसंद है और जिसको अर्पित करने से जो भक्त है उनकी सभी मनोकामनाएं? देखिए, पर्टिकुलरली अगर कहा जाए तो शिवजी और बेलपत्र, इनको हम बहुत नजदीक से देख पाते हैं, लेकिन फिर भी इसको किसी एक पदार्थ के रूप में अगर हम बात करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। शिवजी को बहुत सी चीजें प्रिय हैं, या शिवजी की पूजा में बहुत सारी चीजें लगती हैं जो उनको उतनी ही प्रिय हैं, और उन सबका अपना अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। बेलपत्र, भांग, धतूरा, भस्म, शहद, शक्कर, दूध, दही, गंगा जल, भस्म, सफेद या रक्त चंदन, नाग केसर, इसके साथ साथ गोमती चक्र, काली मिर्च, काले तिल, जौ, चावल, गेहूं, कोई भी ऐसी चीज को हम शब्दों में नहीं कह सकते। अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी को अलग अलग वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। बिल्कुल, वैसे तो हम देखते हैं कि हर पदार्थ का अपना एक महत्व होता है और भगवान शिव को कोई बेलपत्र अर्पित करना चाहता है तो कोई बेलपत्र अर्पित कर सकता है, फल अर्पित करना चाहता है वो कर सकता है। भांग, धतूरा, जिसकी जैसी सुविधाएं होती है उसके हिसाब से लोग भगवान को चीजें अर्पित करते हैं। लेकिन सबसे मुख्य ये आ जाता है कि भगवान भोलेनाथ, वो तो पहले ही बहुत भोले हैं, तो अगर उनके लिए सिर्फ एक विश्वास अगर आपका भगवान के प्रति है और आस्था अगर आपकी अटूट है, तो शायद आपको इन तमाम पदार्थों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान शिव को मनाने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ सिर्फ एक चावल के दाने से श्रद्धा पूर्वक भंडारा बना, और सबने, आप महाभारत काल में भी देखेंगे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं या आपको जो भी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हैं, आप उनको ईश्वर को अर्पित करें, लेकिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति और भाव के साथ। तो आप भाव के साथ ईश्वर को कुछ भी अर्पित करेंगे, वो उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। और आप हाथों से कुछ भी कर रहे हो, ईश्वर आपका मन पढ़ते हैं। तो सच्चे हृदय से प्रभु को समर्पित करिए स्वयं को, और सब कुछ प्राप्त करिए। बिल्कुल, तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे भाव के साथ भगवान शिव की आराधना करें।
अब मैं बात करती हूँ उन युवाओं की, उन युवतियों की जो अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं। अभी उनकी शादी किसी कारणवश या तो लेट हो रही है या फिर उनको सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो भगवान शिव की आराधना वो किस तरीके से करे ताकि उनकी ये मनोकामनाएं पूरी। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, कुछ ऐसा हो गया है, हमें इसे सामाजिक दुर्भाग्य समझ लें या पिछले जन्मों के संचित कर्मात समझ लें। आजकल युवक और युवतियां शादी ब्याह या तो करना नहीं चाह रहे या योग्य होने के बाद भी उन लोगों के विवाह नहीं हो रहे। तो अड़चन बीच में आ ही जाती है। डेफिनेटली बहुत सारी रिश्ते आते हैं, हो नहीं रहे, या शादियां हो रही हैं और टूट जाते हैं। तो अगर विवाह नहीं हो रहा किसी भी युवक और युवती का, तो सावन के महीने में सोमवार की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सावन अब शुरू हो रहा है, आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, आप वहां पर एक कलावा लेकर जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, साबुत हल्दी की गांठ लेकर जाइए। इसके साथ भगवान को श्वेत पुष्प, सुपारी और कोई भी सफेद मिठाई का भोग लेकर जाएं। बाकी श्रद्धा के हिसाब से आप जो भी उनको अर्पित करना चाहें वो आपकी श्रद्धा है। भगवान की अर्पित करने की वस्तुएं आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ। आपने वहां जाना है और मंदिर में बैठ के ओम उमा महेश्वराय नमः, शिव जी के साथ आपको गौरी जी को जरूर याद करना है और इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस कलावे में आपको गांठ लगानी है, 7 गांठें। आपको ये नहीं कहना कि मुझे मेरे जीवन में ये दिक्कत है, विवाह से लेके ये दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना नहीं करनी। आपको धागा लेना है, 1 गांठ लगानी है, मुझे अच्छा वर प्राप्त हो या अच्छी वधू प्राप्त हो, मेरा जीवन साथी प्रेम करने वाला हो, 2री गांठ, मेरा जीवन साथी मुझे सम्मान देने वाला हो, 3री गांठ, मेरा ससुराल के परिवार में या मेरा पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा रहे, 4थी गांठ। इसी तरह अपनी शुभ मनोकामना को बोलते हुए 7 मनोकामनाएं बोलिए और 7 गांठ लगाइए। 7वीं गांठ जो आप लगाएंगे वो शिव और गौरी की कृपा प्राप्ति की लगाएं और उस धागे को शिव जी और गौरा जी को छुआ के अर्पित करके आप अपने घर में लाके मंदिर में रख लें और पूरा श्रावण मास उस धागे को आप अपने यहाँ रखेंगे और रोज हाथ में लेके या रोज की पूजा में उस धागे को देखकर अपनी मनोकामना को दोहराते रहिए। श्रावण मास समाप्त होने के बाद पूरी श्रद्धा से प्रभु का, शिव जी गौरा जी का नाम लेते हुए उस धागे को, अगर आप पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ में और अगर आप महिला या स्त्री हैं, युवती हैं, तो अपने उल्टे हाथ में बांधें और उस धागे को आपने कभी नहीं खोलना जब तक कि आपका विवाह पक्का ना हो जाए। आप कोई भी कलावा दूसरा बांधने के टाइम खोल दिया जाता है, लेकिन इस कलावे को आपको कभी नहीं खोलना है। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आपके विवाह के योग बन जाएंगे या आपका रिश्ता अवश्य पक्का हो जाएगा। तो माँ उषा सिंह ने आपको जो विधि बताई, जो तरीका बताया भगवान शिव की आराधना करने का, अगर आप उस विधि विधान को करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो पार्टनर जरूर मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। आपकी मनोकामना जरूर सफल होगी और पूरी भी होगी आपकी वो आराधना जिसके लिए आपने 1 महीने तक पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ भगवान शिव की आराधना की। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की, उन दर्शकों की जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत वीक होते हैं। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके, लेकिन कहते हैं कि पैसा नहीं बच रहा है, पैसा दिखाई नहीं देता है कि कहाँ चला जाता है। कमाता तो मैं बहुत हूँ, मेहनत तो बहुत करता हूँ, बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है लेकिन नतीजे नहीं होते। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जीवन के, हमारे गृहस्थ जीवन के या मानव के गृहस्थ जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें सब में संतुलन होना आवश्यक है। आपके पास अथाह संपत्ति है लेकिन बच्चे अच्छे नहीं हैं, आपके बच्चे भी अच्छे हैं, संपत्ति भी है, लेकिन घर में पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनका एक सम्मिलित उपाय आपको देती हूँ, सप्त धान्य का उपाय। आपको सावन मास में भगवान शिव को सोमवार को कर लें, बहुत अच्छा है।
नहीं तो जब आपको समय मिले पूरे श्रावण मास में 7 तरह के आपको सप्तधान लेने हैं। आपको चावल लेना है एक दोने में या कटोरी में, आपको काले तिल लेने हैं, आपको हरी मूंग की दाल लेनी है, आपको पीले चने की दाल लेनी है, आपको जौ लेना है, आपको काले उड़द लेने हैं, आपको साबुत चने लेने हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाके उन सारी चीज़ों को मुट्ठी में भरना है, एक एक मुट्ठी हर अनाज की, सप्त अनाज की, और शिव जी को बिना कुछ मांगे हुए सिर्फ इस प्रार्थना के साथ कि भावपूर्वक आपको सब अर्पित है। हमेशा कुछ मांगा नहीं जाता, कई बार ईश्वर खुद देखते हैं, आपको सिर्फ अपनी भावना डालनी होती है, खुद को अर्पित और समर्पित करना पड़ता है, ईश्वर बिना मांगे देते हैं। तो आपको हर अनाज की सावधान की एक एक मुट्ठी भर के शिवलिंग पे चढ़ानी है कि अगर आपने चावल चढ़ाया तो आपको भी पता है या भगवान जानते हैं कि आपकी मानसिक शांति, समृद्धि सबके लिए चावल है, तो बस आप चावल चढ़ाइए और भक्तों से कहिए कि प्रभु मैंने स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसी तरह आप हरी मूंग चढ़ाइए, आप चने की दाल चढ़ाइए, आप जौ चढ़ाइए, आप काले तिल चढ़ाइए, उड़द चढ़ाइए, चने चढ़ाइए और आप सिर्फ चढ़ाइए, कुछ मांगिए मत। कहिए प्रभु तुझे समर्पित, मैं तुझे समर्पित, जो मेरे लिए अच्छा है अपना सब कुछ अब तुझे सौंप दिया। इस भाव के साथ करिए, बिना मांगे आपको प्रभु से जो मिलने वाला है वो आपकी कल्पना से भी परे है। तो कई बार बिना मांगे, कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो आप बिना मांगे हुए सप्तधान प्रभु को अर्पित करिए और बिना मांगे आपको जो मिलेगा, जिसको आप शब्दों में वर्णित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, कई बार मांगने से भी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन बिन मांगे जब आप आराधना करते हैं, भाव दिखाते हैं भगवान के प्रति, तो आपको पता भी नहीं चलता, शायद चुटकियों में तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और ऐसा हमें खुद भी महसूस होता है कि शायद हमने कभी अपने मन में सोचा था कि ऐसा मेरे जीवन में हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा मेरे जीवन में हो जाता तो वैसा हो जाता। लेकिन कई बार बिन मांगे भी चीजें भगवान आपको जरूर दे देते हैं। वो आपके कर्म भी हो सकते हैं, वो आपके डेली दिनचर्या की चीजें भी हो सकती हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। अब मैं उन लोगों की बात करूंगी जो भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं सावन मास में पूरे श्रद्धा के साथ, लेकिन उनके पास समय की कमी है, क्योंकि वो 9 घंटे नौकरी करते हैं, 2-2.5 घंटे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आने जाने में निकाल देते हैं और उनके पास अपने लिए जो जीवन है, जो समय है, वो बेहद ही कम बचता है और बाकी जो दिनचर्याएं होती है उनमें उनका समय निकल जाता है। तो वो किस तरीके से भगवान शिव की आराधना? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि प्रभु भाव के भूखे होते हैं, वो आडंबर के भूखे नहीं हैं। आप सुबह ऑफिस जाने के पहले नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठिए और कुछ भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करिए। इसके साथ एक चीज और बताती हूँ कि सावन मास में अगर आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दिया तो आप ये मान लीजिए कि ओम नमः शिवाय और आदित्य हृदय स्तोत्र, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें घड़ी देख के 10 मिनट के अंदर आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो सिद्ध ना हो, ये संभव नहीं। आपके स्वास्थ्य के संबंधी कोई भी समस्या है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, इवन आपके घर में अगर कोई भी समस्या है तो इन 2 चीजों के पाठ मात्र से आप समाधान हर चीज का पालेंगे। शाम सुबह नहीं कर सकते, आप शाम को आइए ऑफिस से, रात्रिकालीन पूजा भी होती है। आप नहा धो के 9 बजे के बाद से और 12 बजे के बीच में अपने घर के मंदिर में बैठिए, श्रद्धा से प्रभु के आगे एक दिया, एक कोई भी धूप बत्ती जलाइए और 108 बार भगवान श्री शिव जी का ओम नमः शिवाय, या अगर आप कर सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र को आप 21 बार जप लीजिए, या आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ आप आंख बंद करके हाथ जोड़ के खुद बोलिए कि प्रभु आप सब कुछ देख रहे हो, मेरे पास समय का अभाव है, तो मेरी इस प्रार्थना को, मेरी श्रद्धा को, मेरी भक्ति को, मेरे विश्वास को आप स्वीकार करिए। और जो भी आप प्रभु के लिए सोचते हैं वो श्रद्धा से उनसे कह दीजिए। भगवान आपके हृदय की बात सुनते हैं, किसी आडंबर की उनको आवश्यकता नहीं होती है।
बिल्कुल, धन संपत्ति की कमी आपके पास है, मन आपका बार बार विचलित हो रहा है, परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, कष्ट आपसे आपके दूर नहीं हो रहे हैं, तनाव की स्थिति घर में बनी हुई है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बहुत ज्यादा है, पिता पुत्र के बीच में नहीं बन रही है, माँ बेटी के मन में नहीं बन रही है। तो अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो माँ उषा सिंह के द्वारा बताए गए इन नियमों को आप जरूर फॉलो करें, उनको मानें, और जिस विधि विधान को उन्होंने बताया अगर आप अपने जीवन में उन विधि विधानों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और साथ ही आपका मानसिक स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस आपका डेफिनेटली कम होगा और भगवान के प्रति आपकी आस्था दिन प्रतिदिन अटूट होती जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर।